अरविंद केजरीवाल जी, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, 34 साल से इसमें हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ कि गुजरात में आज आपकी एक भी सीट नहीं है, ये 182 सीट्स हैं, तो आप कैसे कैसे फर्स्ट ट्रायल में ये आप मेजोरिटी ले जाएंगे? ये बहुमत मिलने के लिए वो बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। सर आप आशीर्वाद दीजिए, अच्छा बोलिए तो जरूर होगा। उधर दे दीजिए माइक किसी को। हेलो भाई माइक આપજો એટલે મીડિયા મિત્રો પૂછી શકે। यस हेलो, नमस्कार अरविंद जी, मैं दतेश भावसर जनजवाब और जय हिंद एक्सप्रेस से। पूरे देश के जो पोर्ट है उसके ऊपर CIFF का पहरा है, लेकिन अदानी का एक ही पोर्ट ऐसा है जहां पर उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी, और आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा ड्रग्स वहीं से अभी बरामद किया हुआ है। तो ये आप उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये मुद्दा पूरे देश को चिंतित कर रहा है कि इतने बड़े स्तर के ऊपर इस एक पोर्ट से कई बार ड्रग्स पकड़े गए हैं। तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पे इनकी प्राइवेट सिक्योरिटी है, मुझे लगता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी सरकारी सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि किसी की जवाबदेही तय हो सके। और अभी तक जितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई उसका क्या हुआ, जांच में क्या निकला, लोग ये जानना चाहते हैं। लोगों को ये बताया जाए कितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई, क्यों ड्रग्स आई, कहां से आई, कौन जिम्मेदार है, और उसकी जांच में क्या निकला, कौन जिम्मेदार था, ये पता चलना चाहिए लोगों को। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। मेरा नाम मोहन मेरिया है। मैं 2018 में दिल्ली में आपसे मिल चुका हूँ। ईशुदान भाई भी 4 महीने पहले मेरी ऑफिस पे आके गए। और हेलो मेरा प्रश्न ये है कि मैं पूरे भारत देश के इतिहास में पहली बार गर्ल्स सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग चला रहा हूँ। ईशुदान भाई से भी मेरी बात हुई थी। भचाऊ शहर में गर्ल्स सेल्फ डिफेंस का पूरे भारत देश के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा आयोजन किया है। हम 90 गर्ल्स को अभी 6 महीने के लिए सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम लोगों ने भारत जो सरकार है उनसे कोशिश की कि सेल्फ डिफेंस के लिए सरकार से क्या हम अपेक्षा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स की जो सेल्फ डिफेंस है उसके लिए सरकार के पास से कोई सुविधा नहीं है। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें लोकल लोगों को बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इन 2 चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आपका जो बर्थडे है तो मैं आपके लिए बुके भी लेके आया और कच्ची साल से मैं आपका सम्मान भी करूँगा। थैंक यू। थैंक यू। तो आप लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मेरा अपना मानना है कि हर इंडस्ट्री में कम से कम 80% लोगों को वहाँ पे स्थानीय लोग होने चाहिए। 80% से ज़्यादा लोग स्थानीय होने चाहिए। इसके बारे में कानून पास किया जाएगा। नमस्कार अरविंद जी, मैं नितेश गौर पिछले 20 सालों से मेरा खुद का मैगजीन प्रकाशित कर रहा हूँ, कच्छ से ही, क्राइम रिलेटिव। आपने एजुकेशन के बारे में बात की, आरोग्य के बारे में बात नहीं की। मैं 22 तारीख को आ रहा हूँ आरोग्य की बात करने के लिए। एजुकेशन को लेके एक सवाल है मेरे मन में। जैसे सरकारी स्कूलें हैं उसमें आप फेरफार लाएंगे, सही बात है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलें हैं उसमें जो जैसे लॉकडाउन के समय स्कूलें बंद थी फिर भी फी वसूली गई थी, तो उनके ऊपर ऐसी कोई सख्त कार्रवाई की जाए, जैसे कंप्लेंट बॉक्स है, ऐसा कोई सजेशन आगे अगर आपकी सरकार आई तो? नहीं, जरूर। उसमें हम एक काम करेंगे ना कि सरकार के अंदर एक व्यवस्था करेंगे कि किसी को भी पेरेंट्स को अगर प्राइवेट स्कूल के साथ शिकायत है तो वो सरकार में कर सकता है और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। झूठा केस बना के मेरे स्वास्थ्य मंत्री को अंदर कर दिया, 2 महीने से वो अंदर है। झूठा केस है बिल्कुल। अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई होती, अगर सतिंदर जैन हमारा स्वास्थ्य मंत्री जरा सा भी बेईमान होता, मैं उसको निकाल के बाहर कर देता। मैंने पहले एक मंत्री को किया था, मेरा एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था, मैंने उसको निकाल के बाहर कर दिया। पंजाब में अभी हमारा एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था, हमने खुद उसको निकाल के जेल भेज दिया, खुद मैंने।
हमने उठे उसको भगवंत मान ने उसको निकाल के जेल भेज दिया। हम जरा सा भी इतना सा भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन वो भ्रष्टाचार नहीं देख रहे। उन्होंने 2 महीने पहले मेरे स्वास्थ्य मंत्री को अंदर कर दिया और अब ये मनीष सिसोदिया को अगले 3-4 दिन में जेल भेजना चाहते हैं। क्यों? ये चाहते हैं कि दिल्ली में जो शिक्षा और स्वास्थ्य का अच्छा काम चल रहा है वो बंद हो जाए। उनका ये मकसद है। ये तो गलत बात है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? अगर हम सारे आपस में लड़ेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा? हमें तो यह सोचना चाहिए कि अगर दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य का इतना अच्छा काम हो गया तो केंद्र सरकार को हमें बुलाना चाहिए था। हमें कहना चाहिए था सिखाओ, हम पूरे देश में करेंगे। यह अच्छी बात होती कि नहीं होती? कि केंद्र सरकार को बुलाना चाहिए था मनीष सिसोदिया को कि मनीष जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप दूसरी पार्टी से हो सकते हो, लेकिन हमें बताओ, हम पूरे देश के स्कूल ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीबीआई भेज के अब इसको गिरफ्तार करेंगे, उसको भी गिरफ्तार कर लिया ताकि दिल्ली का काम रुक जाए। दिल्ली का काम रुकने नहीं देंगे। थोड़ी अड़चन आ सकती है, थोड़े दिन के लिए स्पीड कम हो सकती है, लेकिन काम नहीं रुकने देंगे हम लोग। दिल्ली में हम लोगों ने पहले दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी बहुत पावर कट लगते थे, कई बार बिजली जाया करती थी। हमने 24 घंटे बिजली कर दी और बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। पंजाब के लोगों को भी अब 1 सितंबर से पंजाब के लोगों के 0 बिल आएंगे। 0 बिल पे 0 लिखा होता है, बिल आता है उस पे 0 लिखा होता है। आपको 0 बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? ये कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। रेवड़ी चाहिए नहीं चाहिए? सबको चाहिए। केवल मैं कर सकता हूं, ये नहीं करेंगे। 27 साल में इन्होंने नहीं किया, तो मेरी पहली गारंटी है हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपके सबके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। मैं देख रहा हूं महिलाओं के ज्यादा चेहरे खुश हैं, क्योंकि घर तो आप ही को चलाना होता है। आदमी तो महीने के अंत में आके पैसे रख देता है आपके हाथ में, फिर आप जानो आपका काम जाने, है ना? तो महिलाएं ज्यादा खुश हैं। तो बिजली के बिल 0 आएंगे। 0 कुछ नहीं होता उसमें, 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं आता, कुछ नहीं, 0 बिल आता है। तो सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। फिर दिल्ली में हमने आज पूरे देश में सबसे ज्यादा समस्या रोजगार की है कि नहीं है? नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है करने को। खाली बैठे हैं बच्चे घर में, पढ़ लिख के खाली बैठे हैं। कहां जाएं, किससे बात करें? कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनके पास जाओ तो ये तो कहते हैं कि किसको, इनको तो अब चिंता भी नहीं है बीजेपी वालों को। गुजरात में इनसे हम बात करते हैं, हम कहते हैं काम क्यों नहीं करते? कहते क्या जरूरत है, जनता किसके पास जाएगी? हमारे ही पास आएगी। 27 साल हो गए इनको। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, इतना अहंकार हो गया बीजेपी वालों को। दिल्ली में पिछले कुछ सालों के अंदर, 5 साल के अंदर, मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाया है। 12 लाख बच्चों को। दिल्ली तो छोटा सा है, वहां 12 लाख बच्चों को दिलाया तो यहां तो ज्यादा ही दिला देंगे। करना आता है हम लोगों को, रोजगार दिलाना आता है। हम ही को आता है, इनको नहीं आता, हम ही को आता है। तो गुजरात में हमने गारंटी दी है, गुजरात के हर बेरोजगार युवा को रोजगार दिलाएंगे 5 साल में। और जब तक रोजगार नहीं मिलता, हर बेरोजगार युवा को 3,000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता। दस लाख सरकारी नौकरियां देंगे। इसकी पूरी प्लानिंग की है हम लोगों ने। झूठ, जैसे अभी मनीष जी ने बताया, इन्होंने प्लानिंग की। गुजरात में इतने स्कूल हैं, इतने नए स्कूल खोलने पड़ेंगे, उसमें इतने टीचर लगेंगे। 1 लाख तो नए टीचर लगाने पड़ेंगे। जितना अभी है उससे 1 लाख और नए टीचर लगाने पड़ेंगे। हम इतने नए अस्पताल खोलेंगे, इतने नए मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, उतने डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, सफाई, इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे।
और ये जो पेपर फूटते हैं ना, इसका कानून लेके आएंगे, इसका कानून लेके आएंगे। पेपर फूटने वालों को जिंदगी भर जेल में रखेंगे। मैं देख रहा था गुजरात में सारे पेपर फूटते हैं। जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती वो सरकार क्या चलाएंगे? उनके बस की बात नहीं है। जो सरकार, एक दिल्ली में भी तक एक पेपर नहीं फूटा 7 साल में। जो गुजरात में अगर सरकार एक पेपर नहीं चला से एक पेपर नहीं कर सकती, वो क्या सरकार चलाएगी? उनको छोड़ देना चाहिए, उनके बस की बात नहीं है। हम एक भी पेपर नहीं फूटने देंगे, टाइम पे पेपर होंगे सारे के सारे, और इसके खिलाफ एक सख्त कानून लेके आएंगे।